मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ। परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 31 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है, जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं मैं ही हूँ नंबर 1 एक्टर। क्यों हूँ मैं नंबर 1? क्योंकि मैं ही पतितों को पावन बनाने का काम कर सकता हूँ और कोई कर नहीं सकता। प्रश्न है आज का, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है और रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? उत्तर, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला न सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। गीत है आज का, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, तो कह रहे बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, यह आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म ही है, स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं हूँ शांत स्वरूप। यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है, बाबा बता रहे हैं कि कितना सहज है ये समझना कि मैं आत्मा हूँ और ये जो जिसमें मैं रहती हूँ ये मेरा शरीर है,
जिस समय कर्म करता हूँ, ये समझना कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हो ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने कारण, बीज रूप होने कारण भी जो सच्चा रूपी झाड़, रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्यंत को जानता हूँ। बाबा बता रहे हैं कि मैं ही कौन हूँ, बीज रूप हूँ, इसीलिए मैं ही सब कुछ जानता हूँ, आदि मध्य अंत, ये पूरे सृष्टि का चक्र, कौन कहाँ से आया, कहाँ गया, कैसे आना है, कैसे जाना है। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्यंत को जान जाओ, वह बीज तो जड़ है। तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्यंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्यंत का राज समझा रहा हूँ। तो बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें सारा राज खुद आकर संगम युग पर समझा रहा हूँ। यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ, मेरा भी पार्ट है, मैं भी समय अनुसार, मेरा भी एक समय है कि मैं उसी समय पर आऊंगा और अपना पार्ट प्ले करूंगा। मेरा समय है संगम युग पर आने का और पतितों को पावन बनाने का, जो कि मैं अभी आया हुआ हूँ संगम युग पर और वो ये काम कर रहा हूँ, पतितों को पावन बना रहा हूँ, कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में बदल रहा हूँ। तो बच्चे कहते हैं हे बाबा, पतित पावन एक्टर बन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ, मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। बाबा कह रहे वो भी मैं अपना शरीर नहीं है, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मैं करता हूँ। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना, पाठशाला कोई बंदरों या जानवरों की नहीं होती, परंतु बाप कहते हैं इन 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे है। देखो बाबा बंदर बता रहे हैं आज हमें, क्यों? क्योंकि सारे विकारों भरे पड़े हैं हमारे में। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते हैं, परंतु यह नहीं जानते हमको पतित कौन बनाते हैं। बाबा कह रहे तो हम आजकल सब कहते रहते हैं हम पतित हैं, हम पतित हैं, लेकिन होते क्यों हैं? और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं? पतित पावन है कौन? जिसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते, यह भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा यह चोला लेकर पार्ट बजाती है, आत्मा परम धाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते भी है रावण का लंका पर राज्य था, बाप बेहद में ले जाते हैं। ये सब तो क्या है, हद की बातें हैं। लेकिन बाबा तो बेहद में बता रहे हैं कि तुम भी रावण की जेल में हो। लंका क्या है रावण? हमारा, हमारे 5 विकार। हे बच्चों, ये सारी सृष्टि बेहद का टापू है, वह तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य। बच्चे कहते हैं बाबा राम राज्य कहाँ था? बाप कहते हैं बच्चे वह तो यहाँ था ना जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिकिला दे लाड लो। बच्चे कितना प्यार जता रहा बच्चा, बाबा देखो कि मीठे मीठे सिकिला दे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे, तुमको वह सतयुग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉड फादर ही है, वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया, क्रिश्चियनों का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया, बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया, कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्राय लोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। बाबा कह रहे हैं कि अब फिर से कौन से वर्ण में आए हो? ब्राह्मण वर्ण में। और फिर क्या हो गए? बाबा से वर्षा लेकर देवता वर्ण में जाने की तैयारी कर रहे हो। गाते भी हैं ब्राह्मण देवताएं नमः, पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया, यह ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया था? यह भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे योग तो मैंने सिखलाया था, यह है रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ,
वह तो रूह हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए, तुम भी भूल गए थे, तुम अपने धर्म को भूल गए हो, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कह रहे तुम्हारी गलती नहीं, ये भी सब ड्रामा का पार्ट है। विलायत में योग था नहीं, हठ योग और राजयोग यहाँ ही है, यहीं से सीख सीख के तो सब जाते हैं बाहर। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला न सके, सिखाए वह जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपीचंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वह फिर राजयोग कैसे सिखला सकते। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिरना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इनमें कोई सार नहीं है, इनका जरूर विनाश होगा। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं। वह विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वह है हठ योग, ज्ञान बिल्कुल नहीं। अनेक प्रकार के हठ योग है, यह है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वह है जिस्मानी मनुष्य को सिखलाने वाले हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखलाता हूँ और कोई कदाचित सिखला न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कब ऐसे कह सकें, जो ये हठ योग सिखाते हैं, जैसे प्राणायाम है, शीर्षासन है, चक्रासन है, जो आसनाज हैं सारे, तो ये सब क्या है, हठ योगी तो है। तो बाबा कह रहे हठ योगी कब ऐसे कह ना सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं यह नई बात है। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, क्योंकि मरजीवा बना है। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मरजीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया, तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती होगी तो नाम आना बंद हो गया। पहले पहले जब ये यज्ञ चला तो सब वहां से ऊपर से नाम आते थे, बाबा देते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, जो अचानक का पार्ट, मतलब कुछ बच्चे जो हैं बाबा के बच्चे बने और फिर भाग गए। तो वो कह रहे हैं वहां से नाम आना बंद हो गया। इसलिए बाप कहते हैं हम नाम दें और फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है। पहले आने वालों के जो नाम रखे वह बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं, और उनका रखें जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे फिर बाप को फारकती दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा। ना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाप को याद करने से पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। यह दादा भी मनुष्य है, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। तो क्या सुनाया अभी तक बाबा ने? हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। मैम बाबा ना आदि मध्य का बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मैंने ज्ञान दिया योग कल कल में ना संगम पर ही आकर मैं तुम्हें देता हूँ, और जो जी। ज्ञान तुम्हें मिला है ना वो किसी और को नहीं मिला, कि हम कहाँ से आए हैं और फिर मरने के बाद कहाँ जाएंगे, हमारे कितने जन्म होंगे, हम कैसे सीढ़ियाँ उतरते आए हैं। कल्प वृक्ष का उदाहरण देके बाबा बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। जी हर तरह से प्रयास है कि हमारे वो चीज वो ज्ञान समझ में आ जाए। जी हर रोज बाबा कुछ ना कुछ उदाहरण देके ना हर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, और कहते हैं कि जो ज्ञान तुम्हें मिला है जी, सबको देते चलो, पता ना कौन सी सतयुगी आत्मा हो। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। यह कहता है कि मैं किसकी सदगति नहीं कर सकता। दादा लेखराज की बात कह रहे हैं कि मैं, ये भी मनुष्य है, दादा लेखराज भी जो ब्रह्मा बाबा है वो भी मनुष्य है। ये कहता है मैं किसकी सदगति नहीं कर सकता। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सदगति भी याद से होगी। बाप कहते हैं बच्चों, हे आत्माओं मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं। यह योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते, कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्म कुमार कुमारियां इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं, जरूर कुछ होगा तो
जाकर उन्होंने पूछे तो सही, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है, पूछना चाहिए ना, परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज में थे, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए, है ना। सतयुग में कौन थे हम, सूर्यवंशी, फिर उसमें 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कलाएं कम हो गई तो हम कहाँ आ गए, फिर किसमें आ गए, आयरन सिल्वर एज में आ गए, तो नाम पड़ गया चंद्रवंशी। तो बाबा कह रहे यह भी पाठशाला है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डिनेस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन न सके। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था, अब थोड़ी पढ़ सकते थे, कोटों में कोई निकलते हैं। IAS PCS की बातें करेंगे। बाबा कह रहे ये इम्तिहान भी तुम्हारा क्या है, क्योंकि राजा ही पद का है तो बड़ा है। ऐसे एग्जाम्पल दे के बेहद का बता रहे हैं कि जो IAS वाले तुम्हारे एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या है, बहुत बड़ा। सब थोड़ी पढ़ सकते थे, कोटों में कोई निकलते हैं। कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा पापा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते हैं वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डिनेस्टी चलती है। सतयुग में कितने जन्म लेते हैं, 8, और एक की उम्र कितनी होती है, 150। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट द सेकंड चलता है, तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने से भारत की राजा हप की, क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजा हप की, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। बाबा कह रहे अभी तो कुछ 400-500 साल पहले की बात कर रहे हो तुम, कि यहाँ से कितना लूट के ले गए वो लोग। तो विचार करो 5000 वर्ष पहले कितना होगा। वहां की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, वहां सब खानियां भरतू हो जाती है। अब तो हर चीज की खानियां खाली होती जाती है, फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियां भरतू हो जाएंगी। बाबा कह रहे हैं फिर सतयुग आएगा तो फिर हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजा ही ले रहे हो, फिर आधा कल्प बाद यह रावण आएगा, फिर तुम राजा ही गंवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कोड़ी मिसल बन गए हो, हमने तुमको हीरे जैसे बनाया, रावण ने तुमको कोड़ी जैसे बनाया है। समझते नहीं कि यह रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद यह रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। बाबा कह रहे हैं तुम दुखी भी इसलिए हो। मेरा बच्चा कौन बनता है, जो बहुत दुखी होता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसने बहुत सुख देखे हैं। जिसने सुख देखा हो तो उसे दुख भी तो बहुत ज्यादा होता है ना। तो इस आत्मा ने बहुत सुख देखे हैं, और वो जीवन मरण के चक्र में आते 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 दुखी हो गए इस रावण राज्य में, तो परेशान हो जाते हैं। तो बाबा को फिर से पुकारते हैं। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे। जब बहुत हो जाए तब तो राजा ही कर सके। तुमको तो पहले राजा ही मिलती है। यहाँ तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमान रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। बाबा कह रहे हैं तुम घड़ी घड़ी बार बार भूल जाते हो कि तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं। लेकिन शरीर के भान में रहते हो, क्योंकि आधा कल्प जो है ऐसे ही किया है हमने। तो आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे भी कर्म विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी सतो तमो प्रधान बन जाते हैं, तब आप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी। तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो तो राज्य लेते हो, फिर गंवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता। वे राज्य लेते हैं बाहुबल से। बाबा ने समझाया जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। जो सिखाते हैं वे अब अयथार्थ योग है, वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। अभी है अंत, सभी सुख दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले
सुख देखना है फिर दुख देखना है, यह सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है हथकार्डे दिल यार्डे, कि हाथों से काम करते रहो और दिल किससे लगा रहे, यार से, मासूक से। तो हम किसके आशिक हैं, शिव बाबा के। हमारा माशूक कौन है, शिव बाबा। तो काम करते रहो और हाथों से, और याद करते रहो बाबा को। काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्मा या आशिक हो एक मासूक की, अभी वह मासूक आया हुआ है। सभी आत्माओं सजनियों को गुलगुल बनाए ले जाएंगे, बेहद का साजन बेहद की सजनियां हैं। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, यह तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। बाबा कह रहे रास्ता बताओ, किसी से जबरदस्ती उलझने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयां देते हैं, यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन किस नशे में रहना है, उछलते कूदते गाते, कौन से गाना गाता रहना है? हाँ जी, बोलो कोई। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। और वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा, और वाह मेरा भाग्य। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से मासूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। सूर्यवंशी डिनास्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। आज का वरदान देखो, बाबा कितना प्यारा वरदान दे रहा है। अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा मायाजीत विजयी भव। अटूट कनेक्शन किसके साथ हो? बाबा के साथ। अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा मायाजीत विजयी भव। देखो माया पास आ रही तो एकदम से बाबा से क्योंकि कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो माया को करंट लगी, वो गायब। जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाकर गिरता है, शौक आ जाता है, ऐसे ईश्वरी शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट का आधार क्या है? कनेक्शन है। किससे? बाबा से, शिव बाबा से। चलते फिरते हर सेकंड बाप के साथ कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसा अटूट कनेक्शन हो तो करंट आएगी और मायाजीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन क्या है आज का? तपस्वी वह जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। कौन है तपस्वी? जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। आज का मीठा मोती, जो लोग हमें दुख देते हैं, इसका अर्थ है वे शांति स्नेह सुख खुशी से बिल्कुल खाली हैं। उन पर रहम करना है, गुस्सा नहीं। अंडरलाइन करने वाली बात है। जो लोग हमें दुख देते हैं, इसका मतलब उनके पास न शांति है, न स्नेह है, न सुख है, न खुशी है, वो बिल्कुल इससे खाली है। तो अगर किसी के पास कुछ है नहीं, गरीब है, तो उस पर रहम करोगे कि उस पर उल्टा करोगे? तो बाबा कह रहे हैं उन पर रहम करना है, गुस्सा नहीं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं बाप से अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर।
धीरे धीरे पूरे ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर एक कर्मेंद्रिय को तहे दिल से थैंक यू बोलें। हर एक कर्मेंद्रिय को तहे दिल से थैंक यू बोलें। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। मेरे परिवार का, मित्र संबंधियों का, कर्मस्थली का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। दशों दिशाओं का शुक्रिया, नवग्रहों का शुक्रिया, चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया। ब्रह्मांड के एक एक कण का, एक एक एनर्जी का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की दिन, तिथि, तारीख के समय का, आज की सुबह का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के खूबसूरत दिन की यात्रा पर निकलते हैं। देखें अपने आप को जाते हुए। मैं बाबा का बच्चा, बाबा का हाथ पकड़कर बेफिक्र बादशाह उछलता कूदता जा रहा हूँ बाबा से बातें करते हुए। देखें अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे, फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे। अच्छा, ओम शांति।